प्रभु यीशु मसीह में मेरे समस्त ख्रिस्ट भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। पिछले संडे मैं प्रभु के वचन से आप लोगों को सेवा कर नहीं पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन का शीर्षक है हमारे चिंता। भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि हम भविष्य के लिए चिंता न करें और हमारे जिंदगी में कल के लिए या कभी भी चिंता न करें, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय के 24 में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्यारे भाई बहनों, शैतान कल की चिंताओं में हमारा आज का समय बर्बाद करना चाहता है और कहता है कि कल के बारे में बहुत सोचो, चिंता करो, परंतु हमको कल के बारे में नहीं सोचना है। कल हमारा नहीं है। रोज लाखों लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, बीमारी से मरते हैं और उम्र पूरी होने की वजह से मरते हैं। हमें नहीं मालूम हम कब तक इस संसार में हैं। यीशु मसीह ने ये बहुत अच्छी तरह से कही थी, कल की चिंता मत करो। आज हमारे पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, इसलिए आज हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन शैतान कहता है कि कल क्या होगा, तनख्वाह जो हमें मिलता है उससे गुजारा नहीं होगा, पेंशन से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह उसके दास पत्रस के द्वारा हमें ये परमेश्वर का वचन देता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी चिंता है। मैं पंछियों को खिलाता हूँ, जंगलों के जानवरों को खिलाता हूँ और उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता हूँ। तुम्हारी कीमत तो जानवरों से ज्यादा है। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन इब्रानियों के 13 अध्याय के 5 में हमें इस प्रकार से प्रमाण दिया गया है। अन्य जाति कल की चिंता करते हैं, क्योंकि उसके पास पिता नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे मालूम है कि तुमको कल क्या चाहिए। ये जो वचन है मत्ती 6 अध्याय के 32 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने हमारे पिता के बारे में बताया गया है कि हमारा तो पिता है। इसलिए जो जिसका भी पिता होता है उन बच्चों को फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए आज और कल किस चीज का जरूरत है, किस चीज का आवश्यकताएं है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हमारे पिता है, वो पूरी करता है। एक घर में मैंने एक फोटो देखा, उसमें 2 चिड़िया बनी हुई थी और वो आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातें उस तस्वीर में लिखी हुई थी। पहले चिड़िया दूसरी चिड़िया से पूछती है कि ये आदमी नाम की चीज जो परमेश्वर ने बनाई है, ये इतनी परेशान क्यों रहती है। इंसान हमेशा समस्या समस्या करता रहता है, बताता रहता है, जबकि उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। और हम पंछी इतने खुश रहते हैं जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब दूसरी चिड़िया उसको जवाब देती है कि इंसान अपने बनाने वाले पर विश्वास नहीं करता। हम पंछी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो हमारे कल की सब जरूरतों को पूरी करेगा। जंगल के जानवर भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, समुद्र की मछलियों भी परमेश्वर पर विश्वास करती है। केवल आदमी विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो दुखी है। मुझे ये दोनों चिड़ियों की बातें पढ़कर बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा सचमुच हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, ना उस पर विश्वास करते। उसने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, आज हमको पंछियों से सीखना है, उनको गुरु बनाना है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, आज भी वो पवित्र जीवन जीते हैं। साधु सुंदर सिंह ने कहा
कि चिंता करने वाला परमेश्वर को झूठा ठहराता है। वो कहता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे चिंता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम चिंता करके अपने जीवन में एक भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हम छोटे बच्चे की तरह अपना सारा भविष्य का बोझ प्रभु पर डालकर उसमें आनंद मनाएं। मैं यहाँ एक बार फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है उसके बारे में आपके लिए मैं पढ़ूंगा, और वो मत्ती 6:32 में है। यीशु मसीह कहता है कि अन्य जाति कल की चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पास पिता नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे मालूम है कि तुमको कल क्या चाहिए। और आगे 6:26 में यीशु मसीह कहता है, आकाश के पंछियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य नहीं रखते हो? प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम कल के लिए चिंता ना करें, और जो हमारी ऊपर जो चिंताएं हैं, दुख दर्द है, जो भी हो, उसके दबाव में हम न आए, क्योंकि हमारे जो दबाव, हमारे जो चिंताएं हैं, फिक्र, दुख दर्द है, जो हमारे पिता ने उस पर काबू पाया है, उस पर विजय पाया है, और पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, और वो हमें हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के संतान होने के नाते उसी को हमारे लिए चिंता करने दे, और कल और भविष्य में भी हमारे जीवन को संभालने दे। क्योंकि हमारे पिता जो है, वो हमारे पिता ऐसा पिता है जो विश्वास योग्य पिता है, और अपनी वायदा को हमेशा पूरा करता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को जो है हम अंत करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संगत सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।